Morning students, welcome to the online class. I am your SST teacher and our today's topic of the chapter The Mughals is Shah Jahan. We have already discussed about Akbar and Jahangir. Now our today's topic is Shah Jahan. So first we will discuss who was Shah Jahan. Shah Jahan कौन थे? तो शाह जहां जहांगीर के बेटे थे और अकबर के ग्रैंडसन थे। इन्होंने थ्रोन को 1628 में लिया। इनका पहले नाम था प्रिंस खुर्रम, बाद में दुनिया इनको शाहजहां के नाम से जानी, यानी किंग ऑफ वर्ल्ड। इनके लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको द शाहजहां नामा, जो कि इनायत खान ने लिखा है, उसमें मिल जाएगा। शाहजहां ने अपने एम्पायर पे रूल किया बहुत अच्छे तरीके से। पूरे एम्पायर उनके अंडर कंट्रोल था, उनके हैंड में था, और साथ ही वो अपने आप को इन्फॉर्म्ड और अपडेटेड रखते थे। एक एक माइन्यूट डिटेल्स जो था वो इनको पता था अपने एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री कैंपेन के बारे में। आगरा, लाहौर और दिल्ली और अहमदनगर को वो अपना ट्रेडिंग एक्टिविटीज का नेटवर्क ऑफ रोड से जोड़ रखे थे। साथ ही साथ वो पूरा इंटरेस्ट लेते थे कि किस तरह से लिटरेचर और आर्ट्स का ग्रोथ हो, और वो इनकरेजमेंट किसको देते थे? स्कॉलर्स जो हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट, उन लोगों को वो बहुत इनकरेज करते थे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है आपका द ग्रेट ग्रैंड ताजमहल, जो कि आपका आगरा में है। इन्होंने शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था अपनी वाइफ की मेमोरी में, और वो इतना खूबसूरत है कि आप देख पाएंगे कि मुगल्स कितना इंटरेस्ट दिखाते थे आर्ट और आर्किटेक्चर्स में। फिर लास्टली जब वो बूढ़े होने लगे तो उनके सारे बेटों में लड़ाई होने लगा राजगद्दी को लेके, जिसमें दारा शिकोह, सूजा मुराद और औरंगजेब थे। लास्ट में औरंगजेब जो थे वो इस चीज को जीत गए और इनको थ्रोन मिल गया 1658 में। उसके बाद इन्होंने शाहजहां को बंदी बना लिया आगरा फोर्ट में, और वहीं पे उनका डेथ हो गया। अब देखते हैं हम औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब को बहुत अच्छा रूलर नहीं माना जाता था, और पीपल डोंट लाइक हिम एक्चुअली। पीपल उनको पसंद भी नहीं करते थे। तो उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक तो उन्होंने अपने फादर को बंदी बना लिया, दूसरा था कि वो पूरे 50 साल तक रूल किया और उनको टाइटल दिया गया आलमगीर के नाम का, जिनको कहा जाता है कनकरर ऑफ द वर्ल्ड। इनके टाइम पे मुगल एम्पायर बहुत ग्रो किया, लेकिन इनको बहुत सारे रिवॉल्ट्स का सामना करना पड़ा, जिसमें कि बहुत सारे इनके दुश्मन हो गए थे, राजपूत, जाट, बुंदेलाज, और भी बहुत सारी कम्युनिटी जैसे सिख, सतनामीज, मराठास। और इनका सबसे टफेस्ट स्ट्रगल किनके साथ था? सबसे ज्यादा टफ स्ट्रगल जो था वो मराठास के साथ था, शिवाजी के अंडर में, क्योंकि शिवाजी उस टाइम पे मराठा स्टेट को अपना इंडिपेंडेंट स्वराज चाहते थे। और औरंगजेब का जो रिलीजियस पॉलिसी था उसकी वजह से सिख्स में और इनमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलता था। ये एंटी हिंदू थे, हिंदूज को वो पसंद नहीं करते थे। और अकबर ने जो भी टैक्सेस हटाए थे, जजिया हो गया या पिलग्रिमेज टैक्स, वो उन्होंने वापस से लगा दिया, और ये मंदिर वगैरह को भी तोड़ देते थे। तो इसलिए इनको अच्छा रूलर नहीं माना जाता था। और अगर हम हिस्ट्री में औरंगजेब को याद करें तो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे, यानी रूढ़िवादी, अपनी सोच को बदलने वाले नहीं जो होते हैं। हार्ड वर्किंग तो थे ही, लेकिन गॉड फियरिंग रूलर भी थे। लेकिन ये बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए इनको लिविंग सेंट, जिंदा पीर कहा जाता है। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे वॉर और रिवॉल्ट का इम्पैक्ट पड़ा। और जैसे ही औरंगजेब ने डेक्कन की तरफ मूव किया वो डेक्कन प्लेट्यू को अपने अंडर कंट्रोल करेंगे, तो वहां पर उनका स्ट्रगल किनके साथ था? मराठास रूलर शिवाजी के साथ था, जिसमें क्या हुआ कि वो एम्पायर को पूरा वीकेंड कर दिया। और 1707 में जब ही इनका डेथ हुआ तो द ग्रेट मुगल्स का एंड होना यहाँ से शुरू होते गया। ऐसे तो इनका सक्सेसर फिर इनका बेटा लिया, जो कि लास्ट रूलर थे मुगल के, बहादुर शाह जफर, लेकिन वो भी बहुत अच्छे रूलर नहीं साबित हुए, और इस तरह से मुगल्स का डेथ एंड होना शुरू हुआ। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम देखते हैं कि मुगल पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाते थे। द
administrative system under the Mughal based on centralization of power in the hand of the monarch is mainly attributed to Akbar. The Ain-e-Akbari, authored by Abu Fazl, provide a great deals of information about the system of administration as it is existed during the period. Central administration. Centralization of the authority was the key feature of the administrative structure of Mughal Empire. According to his system, the provinces were ruled under single centralized authority vested in the emperor. The emperor held absolute power, and all decisions of the state were carried out in his name, and he was looked upon as the epitome of all authority. The emperor was also a commander-in-chief of the army and the chief authority in matter of justice. The nobles and the other important officers in the empire owned their position to the emperor. सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, तो देखेंगे हम सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था, आप अकबर का जो ऐन-ए-अकबरी बुक है उसके बारे जिन्होंने अबू फजल लिखा है उसमें आप देखेंगे कि पूरा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें डिटेल में है, जिसमें है कि सबसे पहला उनका मोटिव था कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करेंगे, यानी पूरा कंट्रोल किसके पास रहेगा, एम्पेरर के पास, राजा के पास, जो उस टाइम पे रूल कर रहा है। तो इस तरह से सारा डिसीजंस भी एम्पेरर ही लेंगे और उनके नाम पे ही पूरा स्टेट को आगे बढ़ाया जाएगा। और जितना कमांडर इन चीफ जो होते थे आर्मी के वो भी आपके एम्पेरर ही होते थे, और जितने भी मैटर होता था जस्टिस का या और भी ऑफिसर्स का पोजीशन डिसाइड करना, रिक्रूटमेंट करना, ये सारा काम एम्पेरर करते थे। तो अब सिस्टम क्या था गवर्नेंस का, ये हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, और बाकी और जितने भी टॉपिक्स हैं फिर उसको डिटेल में देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।